हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। ये सक्सेस स्टोरी मुझे मिली द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी पढ़ना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ़ यू वांट टू रीड द सक्सेस स्टोरी देन प्लीज़ क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज हम सुनेंगे मैत्री और अंकित की सक्सेस स्टोरी को कि कैसे उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को उन्होंने लाइफ लॉन्ग शादी में बदल लिया। कैसे मतलब उनके मम्मी पापा, उनके मतलब परिवार वाले, जो बाकी के परिवार वाले थे, कैसे वो शुरू में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस रिश्ते को एंड फाइनली उसी परिवार वाले ने हाँ कर दिया। तो चलो अब सुनते हैं सक्सेस स्टोरी को, सुनते हैं कि मैत्री क्या कहती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी के असली कैरेक्टर्स हैं अंकित और मैत्री, और मैं मैत्री हूँ। हम दोनों पहली बार 2006 को rediff.com के चैट रूम में मिले। हम दोनों रोज़ चैटिंग करने लगे। कब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और साल में बदल गए पता ही नहीं चला। मार्च 2008 को अंकित ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं एक अच्छी और आज्ञाकारी लड़की थी जिसने उस प्रपोज़ल को फट से ना ही एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया। तो मैंने अपने मम्मी को इस बारे में बताया क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि मैं और अंकित 2 साल से चैटिंग कर रहे थे और कभी भी हम एक दूसरे से नहीं मिले, ये भी पता था मम्मी को। मेरी मम्मी, जो कि एक आइडियल इंडियन औरत है, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अंकित को हाँ करना चाहिए क्योंकि वो मेरे ही कास्ट का था। मुझे मम्मी की बात सही लगी एंड ऑल्सो क्योंकि मुझे उससे प्यार था। तो मैंने उसको हाँ बोला और हम रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन मेरी एक शर्त थी कि अंकित और मैं उस दिन मिलेंगे जब अंकित अपने परिवार को लेकर मेरे घर आएगा हमारी शादी की बात करने के लिए। अंकित मान गया और हम दोनों की लव स्टोरी कंटिन्यू चलती गई, वो भी बिना एक दूसरे से मिले। अंकित कभी कभार मुझे ईमेल के थ्रू अपने फ़ोटोज़ को भेजा करता था और वो मेरी तस्वीर भी मांगा करता था। फिर नवंबर 2011 को हमने तय किया कि अपने मम्मी पापा को हम अपने रिश्ते के बारे में बता देंगे। मेरी मम्मी को तो पहले से ही हमारे रिश्ते के बारे में पता था और वो हमारे रिश्ते के लिए तैयार भी थी, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि हमारे जन्म अक्षर मिल जाए। तो अंकित एक इंट्रोवर्ट लड़का है जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। जब उसने हमारे रिश्ते के बारे में अपने माँ बाप से बातें की तो उसके पेरेंट्स हैरान हो गए ये सुनकर। उसके मम्मी पापा को लगा कि किसी मिस्टीरियस लड़की ने अंकित को फंसा दिया, जिसके वजह से अंकित के माँ बाप ने हमारे रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया। अंकित ने मुझे उसके घर के टेंशन वाले माहौल के बारे में बताया और हम दोनों के आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि शायद ये हमारे रिश्ते का अंत है, क्योंकि हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी नहीं करेंगे। मेरे पापा भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नेगेटिव थे क्योंकि उन्होंने कहा कि अंकित के पास सही जॉब नहीं थी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अंकित के अंकल यही राजकोट में रहते हैं जहाँ पर मैं रहती हूँ और अंकित आनंद सिटी में रहता है। तो अंकित के पापा ने अंकित के अंकल को मेरे फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस के बारे में जानने को कहा। अंकित के अंकल को गलतफहमी हो गई थी और मेरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ बुरे तरीके से उन्होंने व्यवहार किया। अंकित के पापा को हमारे परिवार के लड़कियों के बारे में बुरी चीज़ें बोला गया और ये भी कहा कि मेरा परिवार बहुत ही घमंडी है। चीज़ें और ख़राब हुई जब अंकित ने अपने परिवार को बोला कि वो सिर्फ मेरे साथ शादी करेगा और किसी से नहीं। उसके मम्मी पापा ने इस बात को गलत तरीके से लिया और अंकित को बोला कि फ़ाइनल डिसीजन लेने से पहले वो 2-3 लड़कियों से मिल ले। अंकित और मैंने लेकिन फिर भी कभी भी चैटिंग करना बंद नहीं किया। हम दोनों ही डिप्रेस्ड हो गए और पता नहीं था कि आगे हम क्या करेंगे। तो फिर मुझे एक आइडिया आया जो मैंने अंकित के साथ शेयर किया। मैंने उससे कहा कि हम दोनों ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और सब कुछ सही जा रहा है, सारे डायलॉग्स असली होंगे, वो सिचुएशंस जो हम कल्पना करेंगे वो भी सच है और ये हमें देखना होगा, इमेजिन करना होगा अपने मन में। हमने इस प्रोसेस को फ्यूचर डिप का नाम दिया क्योंकि ये सब इमेजिन करते वक्त हम पूरे इमोशंस और फीलिंग्स में डूब जाते थे। तो हमने ये किया और पूरा विश्वास रखा कि एक दिन हम दोनों एक ज़रूर होंगे।
मुझे और अंकित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे स्ट्रगलिंग पीरियड में हम दोनों को एक बुक मिली चेतन भगत करके, जिसमें एक पार्ट था द स्टोरी ऑफ माय मैरिज। तो हमने वो बुक पढ़ा और हम शॉक्ड हो गए कि उस बुक में हमारी जैसे ही सेम स्टोरी थी और साथ ही में उस बुक में हैप्पी एंडिंग था, जिसके वजह से हमारा विश्वास और स्ट्रॉन्ग होता गया और गहरा होता गया। उसके बाद फिर एक दिन मुझे मेरे मौसा और मौसी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि पीयूष वैष्णव नाम का कोई आदमी है जो हमारे परिवार के बारे में पूछताछ कर रहा था, और वो थे अंकित के पापा। उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया और उनसे हमारे किसी कॉमन रिलेटिव के बारे में पूछा। ये सबसे पहले वाला पॉजिटिव साइन था हमारे एक होने की। फिर 16 अक्टूबर 2011 को अंकित फाइनली अपने परिवार के साथ मेरे परिवार से मिलने आए, वो भी शादी की बात करने। हम फाइनली इतने सालों के इंतज़ार के बाद मिले। फाइनली 29 नवंबर 2012 को हमारी शादी हुई और अब हमारा एक 6 साल का बेटा भी है। मुझे द सीक्रेट के बारे में 2 साल पहले ही पता चला, लेकिन मैंने कभी उस बुक को पढ़ा ही नहीं। कोविड के वक्त मेरे मन में अचानक इच्छा जागी कि मैं उस बुक को पढूं। जैसे ही मैंने पढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि क्यों और कैसे मुझे अंकित एज ए लाइफ पार्टनर मिला। मैं शॉक्ड हो गई। वो 3 ब्यूटीफुल शब्द आस्क, बिलीव एंड रिसीव ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी और मुझे मेरे फेवरेट इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने को मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे लिए सब कुछ हो, थैंक यू। तो गाइज़, ये थी मैत्री की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। जब मैं ये पढ़ रही थी मुझे लगा कि मैं किसी मूवी का या प्ले का स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, एंड आई वाज सो हैप्पी कि इतनी अच्छी एंडिंग हुई दोनों की। एंड ये एक प्यारी सी लॉन्ग डिस्टेंस टाइप की रिलेशनशिप भी थी, सो वेरी स्वीट। सो एनीवेज, जब जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डाउट हो, मैं क्या करती हूँ इज़ दैट अच्छा, आप अपने लाइफ के पुराने टाइम को याद कर सकते हो। आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को 100% मैनिफेस्ट कर रखा था, इवन दो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था, राइट? अगर आप सोचोगे देन हम सब ने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रखा था एंड वी डिडंट नो अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम या तो विश्वास रखें या फिर गिव अप कर दें। एंड हम मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफन विश्वास रखने को ही चूज़ करते हैं, जिसके वजह से वो सारे दुख हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा समय तक नहीं रहे। तो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो, मैं रखती हूँ, टाटा।